हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सभी की रिक्वायरमेंट पर हम यहाँ पर स्टैटिक जीके का एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम इसमें पहले आपको बता चुके हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पूरा स्टैटिक जीके करवाएंगे। स्टैटिक जीके हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, टीचिंग और अन्य सभी एग्जामों में स्टैटिक के यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसी स्टैटिक जीके के सीरीज में हमने सबसे पहले जो टॉपिक्स उठाए हैं वो है इंपॉर्टेंट डेज। अगर आप इस सीरीज में जो हमारे इस डेज से संबंधित यानी एक महीने का एक वीडियो आपको मिलेगा और ये डेली वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:30 बजे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये हमारा ये विधिवत तरीके से ये सीरीज रहेगी। इसमें हर टॉपिक में ये आपको जरूर बताया जाएगा कि ये मनाया जाता है तो क्यों, यानी हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्यों करते हैं, जिससे कि आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके चाहे उसकी कोई हिस्ट्री रही हो सब कुछ आपको पता चल सके। देखिए, आप जो भी चीजें याद करते हैं तो वो रट्टा लगाने से याद नहीं होती हैं, बल्कि आप अगर समझते हैं तो वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में स्टेबल रहेंगी। तो यहां पर हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो जनवरी का स्टार्ट करेंगे। आपके जो भी मित्र वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आप ये हमारी सीरीज को, प्लेलिस्ट को आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको भी यहां पर पूरी मदद मिलेगी। एक नंबर या फिर कहें कि एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आप इस सीरीज को देखते हैं। यानी हर एक मंथ का एक वीडियो होगा, तो टोटल हम 12 वीडियो करेंगे जिसमें कि हमारा स्टैटिक जीके से महत्वपूर्ण दिवस का जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम वहां पर आगे स्टार्ट करेंगे जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बाद नेशनल पार्क्स, ये सब हम आपको बता चुके हैं। उसी विधिवत तरीके से हम यहाँ पर चलते रहेंगे। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि एक प्रश्न जो आता है वो 100% आता ही आता है, तो आप तैयार करते रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारे जनवरी में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण डेज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 आप स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से। सबको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। याद रखेंगे, 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस यहां पर मनता है। उसके बाद हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है 4 जनवरी का। तो यहां पर याद रखेंगे 4 जनवरी में हम विश्व ब्रेल दिवस यहां पर मनाते हैं। अब विश्व ब्रेल दिवस क्या है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनता है? 4 जनवरी को मनता है। क्यों मनता है, क्या वजह है, इसकी अब हमें हिस्ट्री जाननी होगी। देखिए, ये जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उन लोगों को सूचना और शिक्षा में समानता के लिए यहाँ पर इस विश्व ब्रेल दिवस को मनाना शुरू किया गया। कारण क्या है कि आप अगर देखें तो ब्रेल, जो लुई ब्रेल थे, उन्होंने इस लिपि का, जो ब्रेल लिपि होती है, इसका आविष्कार किया था और उनका जो जन्म होता है वो 4 जनवरी 1809 को होता है। इसीलिए उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को हर साल हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ब्रेल क्या है? एक लिपि होती है, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो उसे स्पर्श करके यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप उन्हें नोट देंगे तो वो नोट को भी स्पर्श करके पहचान लेंगे कि ये कितने का नोट है। उसी प्रकार इसमें जो पॉइंट्स यूज होते हैं ये एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट यहाँ पर 6 डॉट्स जो हैं वो यूज होते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। कितने डॉट्स यूज होते हैं? 6 डॉट। खुरदरे खुरदरे डॉट्स होते हैं, उनको विजुअली इंपेयर्ड लोग ऐसे स्पर्श करके समझ पाते हैं। ठीक है, ये मनाने का उद्देश्य क्या है कि लोगों को यहाँ पर समावेशिता और अधिकारों को बढ़ावा देना यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे 9 जनवरी की। 9 जनवरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी से बहुत ज्यादा ये हमारा जो प्रश्न होता है वो रिपीट होता है। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम एनआरआई डे भी कह सकते हैं, ये 9 जनवरी को मनता है। अब कारण है कि 9 जनवरी को क्यों मनता है, इसको समझ लेते हैं। दरअसल हमारे जो भारत के हमारे जो राष्ट्रपिता रहे हैं, महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी इस 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन इस भारत में गुजारा। 21 साल बाद वो भारत लौटे थे। तो 21 साल हमारे भारत से बाहर रहे लेकिन वापस आए 9 जनवरी 2015 को। इसीलिए उनकी याद में सन 2003 से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब ये तय किया गया कि अब हम हर साल 9 जनवरी को एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। इसका जो आयोजन करता है वो विदेश मंत्रालय करता है। आप सब जानते हैं कि इन एनआरआई का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है क्योंकि ये रेमिटेंस जो भेजते हैं वो हमारे देश की जीएनपी में काउंट होता है। अगर बात करें कि एनआरआई की जो कुल संख्या है, प्रवासी भारतीयों की जो कुल संख्या है वो 3.2 करोड़ है फिलहाल। अन्य अन्य देशों में ये रहते हैं। तो आप जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिसको हम स्पेशली बता रहे हैं, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। वो एग्जाम में पूछने की संभावना है। कब से शुरू होता है? 2003 से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जो कि 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। प्रमुख आयोजन, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। आप स्टैटिक जीके की अलग से कॉपी बनाइए, उसमें जो जो हम आपको करवाते जा रहे हैं विधिवत तरीके से लिखते जाइए। आपको बताएं, ये पूरी कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताई है, ठीक है, जिससे कि आपको ये कंठस्थ हो जाए। साथ ही साथ जितना हम हाईलाइट कर रहे हैं उतना नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर। अब आगे बात करेंगे 10 जनवरी की। 10 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस यहां पर मनाया जाता है 10 जनवरी को। कारण क्या है? कारण समझिए। 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहला 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे भारत के महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। तो विश्व में हिंदी को महत्व देने के लिए, इसे प्रचार और प्रसार करने के लिए यहां पर 10 जनवरी 1975 को यहां पर यह शुरू किया गया। और मुझे लगता है हमारे काफी विद्यार्थी इस बात को जरूर जानते होंगे कि अगर टोटल की बात करें कि हमारे पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व हिंदी दिवस अब तक कितने, मतलब सम्मेलन कितने हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे कुछ अच्छे छात्र इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहला विश्व हिंदी दिवस तो 1975 को मनाया गया, लेकिन टोटल अब तक कितने मनाए जा चुके हैं सम्मेलन। सम्मेलन आपको बताने हैं। हिंदी दिवस तो हर साल मनाया जाता है, सम्मेलन आपको बताना है। पहला नागपुर में, और उस समय पर मनाया गया जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पहली बार 2006 में बनाया गया और इसका जो शुरुआत करता है वो विदेश मंत्रालय करता है। और अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो आपको 14 सितंबर याद रखना है। हमने दोनों चीजों को यहां पर इसलिए ही बता दिया है जिससे लोग कंफ्यूज ना हो। हम आपको बता दें कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनता है और 14 सितंबर को यहां पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनता है। जब हम सितंबर पढ़ेंगे उस समय पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को, इसकी कहानी बता देंगे, ठीक है। ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है आप समझ चुके हैं विश्व हिंदी दिवस। आगे बात करते हैं 11 जनवरी। 11 जनवरी मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। अब जो एग्जाम, जैसे बैंकिंग का एग्जाम हो गया, उसमें क्या करता है कि जो रिपीट नहीं होते उनको पूछता है। तो ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कम रिपीट होता है जो हम 11 जनवरी बता रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर आजकल इलिमिनेट करने के लिए ऐसे प्रश्न डालने लगे हैं। तो मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता दिवस 11 जनवरी को बनता है। और ये क्यों बनता है, इसमें प्रावधान अगर देखें तो कानूनी प्रावधान है। अगर कोई मानव तस्करी करता है, मनुष्य को बेचता है, खरीदता है, जैसे बाल तस्करी करना, महिला तस्करी करना, जबरन किसी से श्रम करवाना, फोर्स लेबर कराना, तो ये एक गंभीर अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो आईपीसी की धारा पुरानी वाली 370 यहां पर लगती है। और पोक्सो एक्ट भी बना रखा है जो कि बहुत खतरनाक है, 2012 यहां पर लगता है। और बाल श्रम के लिए बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम यहां पर लगता है। ध्यान रखेंगे 11 जनवरी मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता दिवस बनता है। हम ये जो चीजें आपको बताते हुए चल रहे हैं,
इसका उद्देश्य ये भी है, आपको लंबी कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जिससे आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट्स रह पाएँ, स्टेबल रह पाएँ। इसलिए यहाँ पर इमेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कहानी भी आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई? हमारा उद्देश्य है कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहें। आगे बात करते हैं, मोस्ट रिपीटेड यहां से ये डे पूछा जाता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। आपके लिए नेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय है, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय क्यों मनता है? इसका पहला आयोजन अगर देखें तो 1985 को किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने ये 1984 में घोषित किया था कि अब हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की वजह है कि इस दिन यानी 12 जनवरी को हमारे देश के स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को हुआ। कहां? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। उद्देश्य रखा गया है कि युवाओं को प्रेरित करना है, स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे और उनकी शिक्षा है उनको फैलाना है। ठीक है, थीम जो होती है वो हर साल की थीम बदलती रहती है, इसलिए हम आपको यहां थीम नहीं बताएंगे। थीम जो आप जानना चाहेंगे तो करंट अफेयर की जो क्लास हमारी चलती है, प्लेलिस्ट में जाइए, करंट अफेयर की विधिवत तरीके से वीकली करंट अफेयर चल रहा है, उसमें आप फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको सभी डेज की थीम भी मिलती रहेगी। ठीक है भाई, तो यहां पर हम केवल स्टैटिक पोर्शन लेते हुए चल रहे हैं। करंट वाला जो पोर्शन है, हालांकि जो करंट के कुछ मुद्दे होंगे हम जोड़ेंगे जरूर, लेकिन थीम नहीं जोड़ेंगे। थीम आपको वहां करंट अफेयर में मिलेगी। अब हम 12 जनवरी को क्या क्या करते हैं? तो भाषण वगैरह करवाते हैं, प्रतियोगिताएं करवाते हैं। इनका एक कथन बड़ा फेमस है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का ये बहुत ही फेमस एक कोट है, जगह जगह आपको स्कूलों में, जगह जगह आपको कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें कि ये तो राष्ट्रीय हो गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनता है? तो वो 12 अगस्त को याद रखना है। 12 अगस्त को हाथी दिवस और युवा दिवस अंतरराष्ट्रीय वाला वहां पर मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय हम 12 जनवरी हमारे देश के युवा जो उस समय पर नेशनल हमारे एक बहुत ही बड़े एक वो रहे हैं, जिन्होंने शिक्षाओं का, अपनी विचारों का, और आपको पता होगा हमारे हिंदू धर्म के लिए एक भाषण भी दिया था। तो वो आपको बहुत ही फेमस था वो उस समय पर, जिसमें उन्होंने कहा था, इन्हीं स्वामी विवेकानंद ने, कि देवियों और सज्जनों की जगह पर उन्होंने भाई और बहनों कहा था, जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो हमारे ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। आगे बात करते हैं 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनता है? तो याद रखेंगे 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनता है, इंडियन आर्मी डे मनता है। अब इंडियन आर्मी डे क्यों मनता है? इसकी कहानी आपको समझनी होगी। दरअसल ये पहली बार 1949 में मनाया गया, देश आजाद हो जाने के बाद। ठीक है, क्यों मनाया गया इसका कारण समझिए। इसी दिन हमारे भारत के पहले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा ने, जो उस समय पर ब्रिटिश के कमांडर थे, फ्रांसिस बूचर से यहां पर कमान संभाली थी। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले हमारे देश में आपको पता है अंग्रेजों की सरकार रही है, तो कमांडर भी उन्हीं का था। तो उसका नाम था, लास्ट उनका जो कमांडर है, फ्रांसिस बूचर। तो फ्रांसिस बूचर ने ये कमान हमारे भारतीय को दी, और ये जो ट्रांसफर हुई है, ये इनको ट्रांसफर हुई है लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा। ध्यान रखेंगे, ये भारत के पहले कमांडर एंड चीफ बने। ठीक है, और यहां पर ध्यान ये रखना है कि इनको, के एम करियप्पा को, फील्ड मार्शल की उपाधि मिली थी। भारतीय सेना की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। ध्यान क्या रखना है कि 15 जनवरी 1949 को हम कहे 1947, जब हमारा देश आजाद हो गया है, तो 15 जनवरी को हमारी जो कमान हमारे भारतीयों को मिली है, इसलिए हम यहां पर 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई समस्या किसी को नहीं होगी, और पहली बार हमने 1949 में ये मनाया है। बात ठीक है, क्लियर है? ठीक। अब हमने जैसा कि आपको बता दिया है कि जो भारतीय सेना है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1895 में अंग्रेजों के शासन के समय पर ही यहां पर हो गई थी। आगे बात करेंगे, 15 जनवरी को और दिवस मनता है एक और, भारतीय मौसम विज्ञान दिवस।
भारतीय मौसम विज्ञान दिवस इंडिया या इंडियन कहें, इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डे, ये क्यों बनता है इसका कारण समझिए। ये 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है 1875 में उसकी स्थापना हुई थी। भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है, इसकी अगर बात करें तो हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें प्रॉपर तरीके से आपको बता चुके हैं। अगर विश्व मौसम विज्ञान विभाग की बात करें, वो हमारा 1950 में बना था, लेकिन हमारे भारत का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये बहुत पहले बन गया था। इसीलिए 1875 में बना, 15 जनवरी को बना। इसीलिए भारतीय मौसम विज्ञान दिवस हम हर साल जो मनाते हैं वो 15 जनवरी को मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सिंपल। क्या उद्देश्य है इसका? विभाग का काम क्या है? उद्देश्य अगर देखें तो विभाग का ये भूकंप आना, चक्रवात आना, इन सब की पहले ये जानकारी देने की कोशिश करता है। अगला देखेंगे 16 जनवरी, इंपोर्टेंट है बहुत, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं भाई। 16 जनवरी है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे। इसमें क्या होता है? स्टार्टअप डे जो है वो उसकी घोषणा जो की गई थी वो 2022 में की गई, और पहला जो स्टार्टअप डे मनाया गया वो 16 जनवरी 2022 को मनाया गया, और नरेंद्र मोदी ने इसकी यहां पर घोषणा की थी। देखो ये क्या है, एक यहां पर सप्ताह भी मनाते हैं, हालांकि सप्ताह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो हमारे देश में नए नए कारोबार खुल रहे हैं, नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, नए नए काम यहां पर चल रहे हैं, उसी को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे यूथ को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को शुरू करने की यहां पर पहल स्टार्ट की। 16 जनवरी 2016 को ये पहला यहां पर स्टार्ट होता है। नारा दिया गया था मोदी जी के द्वारा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। सरकार द्वारा सहयोग क्या मिलता है? जो भी नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो ये नया स्टार्टअप होगा, तो इसमें हमारी सहायता क्या करेगी सरकार? तो जो टैक्स होगा उसमें छूट देगी, और जो इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं उसमें कुछ न कुछ आपको लोन भी देगी। तो लोन देना ये सब स्टार्टअप के लिए, लोन का प्रोत्साहन है, निवेश है, ये सब यहां रखा गया है। 16 जनवरी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप डे हम मनाते हैं। अब अगला ध्यान रखेंगे 21 जनवरी। 21 जनवरी को जो डे मनता है वो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य की स्थापना दिवस यहां पर मनता है। 21 जनवरी, पॉइंट यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी क्या है? त्रिपुरा है, मिजोरम, त्रिपुरा है, मणिपुर है और मेघालय है। ये तीन राज्य आपको ध्यान रखने हैं। मिजोरम इसमें नहीं है, ऐसा जरूर याद रखिए। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दर्जा कब मिला है? 1972 में मिला है, 21 जनवरी को मिला है। और यहां पर अधिनियम भी बनाया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। अगर इससे पहले की स्थिति देखें तो क्या थी? तो त्रिपुरा, मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश थी, ठीक है, मेघालय असम का हिस्सा था और स्वायत्त राज्य के रूप में ये काम कर रहा था, लेकिन बाद में इन्हें फुल राज्य बनाया गया। स्थापना का उद्देश्य क्या है? कि राज्यों की सांस्कृतिक पहचान और विकास का सम्मान करना, पूर्वोत्तर भारत की एकता और विविधता को दर्शाना, यहां पर पूर्ण राज्य देकर और इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। प्रमुख आयोजन देखें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, झंडारोहण, ये सब यहां पर किए जाते हैं। अब यहां पर आपको दिखा दें कि ये राज्य कौन कौन से हैं। तो यहां देखिए पूर्वोत्तर भारत है, यहां पर आप जो देख रहे हैं ये मेघालय है, ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ये त्रिपुरा है, और यहां राइट में जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये जो आपको दिया गया है ये मणिपुर है। तो मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये तीन राज्य हैं जो एक साथ 21 जनवरी 1972 को यहां पूर्ण राज्य बना दिए जाते हैं, इसीलिए इनका स्थापना दिवस बनता है। अब देखिए यहां पर इमेज पहले आ चुका है, तो मुझे लगता है कि इसे आप पहले ही पहचान गए होंगे। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, उसी दिन मनाते हैं हम पराक्रम दिवस। पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस जो मनता है वो 23 जनवरी को मनता है। कहानी समझ लीजिए, चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। और यहां पर अगर बात करें तो क्यों? क्योंकि 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था।
इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने एक संगठन में भी काम किया, उसके संस्थापक माने जाते हैं आजाद हिंद फौज। उपनाम नेताजी जो दिया है वो सबको पता होना चाहिए, हिटलर ने दिया है। अब आयोजन क्या होता है, तो हर वर्ष नेताजी से जुड़े स्थलों पर स्मरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, रैली निकाली जाती है। ये सब काम जो होते हैं वो नेताजी के इसी पराक्रम दिवस पर होते हैं, यानी इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होते हैं। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर कवर कर लिया है 23 जनवरी को। अब अगला देखते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यहाँ पर मनता है। ये जो मनाया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनाउंस किया गया, घोषणा जो की गई 2018 में की गई और पहली बार ये 2019 में मनाया गया है। आपको बताएं कि हमारे भारत में ज्यादातर जो डेज मनाए जा रहे हैं वो मोदी जी की सरकार के आने के बाद यहाँ पर ज्यादा शुरू हो गए हैं। जो राष्ट्रीय दिवस हैं, तरह तरह के दिवस यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। हमने यहाँ पर आपको थीम दिखा दिया है, बट हम आपको फिर से बता दें कि थीम हम हर बार नहीं बताएंगे। थीम करंट अफेयर का पार्ट है, तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट के करंट अफेयर प्लेलिस्ट में मिलेगा। यहां पर कारण क्या है कि 2023 को विशेष रूप से अफगानिस्तान की बालिकाओं को यूनेस्को ने समर्पित किया था। कब? 24 जनवरी को। इसलिए यहां पर 24 जनवरी का हमने आपको थीम दे दिया है, जो कि 2023 का था। थीम क्यों दिया है? क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट बन गया। टू इन्वेस्ट इन पीपल और प्रॉपर्टाइज एजुकेशन, यहां पर इसका थीम था 2023 का। क्यों? क्योंकि इस वर्ष 2023 को विशेष रूप से अफगानिस्तान की बालिकाओं को यूनेस्को द्वारा समर्पित किया गया था, इसलिए यहां पर हमने यहां थीम दिया है। तालिबान शासन द्वारा बालिकाओं की शिक्षा पर रोक के विरोध में यह कदम उठाया गया। आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, वहां पर तालिबान अब सरकार चलाता है, और उस समय पर बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए यूएनओ ने ये यहाँ पर कहें कि यूनाइटेड नेशंस जो महासभा है उसकी, उसने यहाँ पर ये घोषणा की। आगे देखेंगे तो 24 जनवरी को एक और दिवस मनता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिकाओं के लिए वहां पर शिक्षा से संबंधित यहाँ पर है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसमें देखिए क्या है, तो इसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा की जाती है। जो भी राष्ट्रीय होगा वो हमारे भारत में मनता है, और इसकी घोषणा 2008 में होती है। आरंभ करने वाला है महिला और बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, लिंग भेद, बाल विवाह, शिक्षा में असमानता को समाप्त करना, बेटियों को सशक्त और जागरूक बनाना, और प्रमुख अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो बनता है वो 11 अक्टूबर को बनता है। तो हमने यहां पर दोनों पॉइंट आपको बता दिए हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, एक और 24 जनवरी को एक और डे बनता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं या यूपी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर इन सबको याद होना चाहिए, क्योंकि यूपी जीके का स्पेशल क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई है वो 24 जनवरी को हुई है। स्थापना कब हुई? 1950। पहले इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, लेकिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम ऑफिशियली रखा गया, और इसे ऑफिशियली जो मनाना शुरू किया गया है वो 2018 से मनाना शुरू किया गया है। घोषणा की गई थी राज्यपाल राम नाईक के द्वारा। हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे राम नाईक। उन्होंने 2018 में यह घोषणा की कि अब हर साल 24 जनवरी को हम यहाँ पर दिवस मनाएंगे, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। अब देखिए यहाँ पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हमारे भारत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राजधानी लखनऊ सहित सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण किए जाते हैं 24 जनवरी को। ओके, ठीक है भाई, यहां तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। यहां आपको मैप के थ्रू आपको दिखा दें, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है।
ऊपर जो आपको कैप सा दिखाई पड़ रहा है ये उत्तराखंड है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का ही कभी कोई हिस्सा हुआ करता था। हमारे उत्तर प्रदेश के 13 जिले पहाड़ी जिलों को काटकर यहाँ एक राज्य बनाया गया उत्तरांचल, लेकिन बाद में उस राज्य का नाम परिवर्तित किया गया और उत्तराखंड रखा गया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है भाई, तो उत्तर प्रदेश ये हमारा है 24 जनवरी स्थापना दिवस। आगे बात करेंगे 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। हम 25 जनवरी को हर साल मनाते हैं। साथियों ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत आता है एग्जाम में। इसकी जो घोषणा होती है वो 2011 में होती है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के कारण। घोषणा कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। शुरू कब से होता है? 2011 से शुरू होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर जो हमने हाईलाइट किया है उतना आपको नोट करना। ठीक है, बाकी क्या क्या गतिविधियां होती हैं, नए नए यहां पर पंजीकृत किए जाते हैं, रंगोली की जाती है और प्रतियोगिताएं की जाती हैं, ये सब चीजें हैं, बट वो समझने के लिए है। पॉइंट आपको जो नोट करना है अपनी कॉपी में वो केवल ये करने हैं जो हमने हाईलाइट किए। आगे बात करते हैं, 25 जनवरी को एक और दिवस बनता है, हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य स्थापना दिवस। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य स्थापना दिवस क्यों? क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां जिला बनाया गया। तो ये पॉइंट आप याद कर लें, 18वां जिला। घोषणा किसने की? भारत सरकार ने संसद में एक विधेयक पास करके की थी। पहले क्या था? ये केंद्र शासित प्रदेश था और इसकी राजधानी शिमला है जब गर्मियां पड़ती हैं, और धर्मशाला है जब सर्दियां पड़ती हैं। तो शिमला और धर्मशाला इसकी दोनों ही राजधानी हैं। आयोजन देखिए तो वही सिंपल सी बात है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, राज्य अपने इसका एक मतलब एक सेलिब्रेशन करता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये जो आप देख रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया और वो भी 18वां 25 जनवरी 1971 को। इसलिए हम 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं साथियों। आगे एक और बात करेंगे, यहां पर 25 जनवरी को एक और दिवस बनता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। यहां 25 जनवरी को मनाया जाता है और ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बनता है 25 जनवरी। आयोजन देश भर में पर्यटन स्थलों पर मेले, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर किए जाते हैं। बस आपको पॉइंट क्या नोट करना है, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। सिंपल सी बात है, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी मनता है। आगे 26 जनवरी मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा जानता है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे यहां पर हमारे देश में मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को। अब यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वो कि 26 जनवरी को क्यों मनता है। तो उसका मुख्य कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू हुआ भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को। तो लागू जो हुआ है वो 26 जनवरी को हुआ है, बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी क्यों वेट किया? क्योंकि 1930 से हमारा भारत स्वाधीनता दिवस के रूप में पहले से ही इस दिवस को मनाता चला आ रहा था और इसीलिए 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ। लेकिन इंतजार किया कि जिस दिन हम अपना दिवस मनाते आ रहे हैं स्वाधीनता, उसी दिन हम इसे लागू करेंगे, वहीं बनता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ठीक है, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, उसमें पूर्ण राज्य की यहां पर घोषणा की गई थी। मुख्य आयोजन जो होते हैं वो इसमें मुख्य आयोजन जो होता है वो राजपथ नई दिल्ली है, जिसे अब हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। पॉइंट यहां हाईलाइट कीजिएगा कि अब उसका नाम है कर्तव्य पथ। ये करंट अफेयर में हमने बहुत पढ़ाया कर्तव्य पथ। तो स्थल क्या है इसका? कर्तव्य पथ है। यहां पर क्या होता है? 26 जनवरी में भव्य परेड होती है। तीनों सेनाओं, यहां पर थल सेना, वायु सेना और हमारी जल सेना यहां पर भव्य परेड करती है। राज्यों की झांकियां निकलती हैं और उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। करंट अफेयर में आपको पढ़ा चुके हैं हम कि कब
हमारे इस बार के पे कौन यहाँ पर झांकियों में पुरस्कार, पहला विजेता, दूसरा विजेता, ठीक है, जो झांकियां निकलती हैं, वीरता पुरस्कार बांटे जाते हैं, बाल वीरता पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, ये सब आपके इसी दिन यहाँ पर, और ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और मुख्य अतिथि होता है। हर बार कोई ना कोई यहाँ पर मुख्य अतिथि होता है। पहले मुख्य अतिथि जो थे वो इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो जो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ पर पहले अतिथि थे। 26 जनवरी 1950 के पहले अतिथि, ध्यान रखना। इस बार आपको पता होगा, इस बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हैं, लेकिन यहां पर पहले में जो आए थे वो भी पहले में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए। मुझे लगता है कि हमारे काफी विद्यार्थी जो करंट अफेयर की क्लास करते हैं वो ये भी बता सकते हैं कि कौन थे वो राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका। हमने यहां पर बता दिया कि पहले जो आए थे उनका नाम डॉक्टर सुकर्णो था। ठीक है भाई, तो यहां हमने आपको जो बताया है ये समझने के लिए कितना आसान हो गया है। हमने जहां पर हाईलाइट किया है वो आपको नोट करना। ठीक है भाई, 26 जनवरी यहां पर हो जाता है कंप्लीट। अब आगे देखते हैं 27 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय होलोकास्ट स्मृति दिवस। होलोकास्ट से अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्यों मनता है, इंटरनेशनल होलोकास्ट यहां पर रिमेंबर्स डे क्यों मनता है। तो इसका कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसके द्वारा वर्ष 2005 में इसका एक इन्होंने अनाउंस किया। यह दिवस जो है वो नाजी जर्मनी द्वारा किए गए यहूदी नरसंहार, जर्मनी में जो हिटलर था उनके द्वारा किए गए, नाजी जर्मनी के द्वारा किए गए यहूदी नरसंहार की याद दिलाता है। उसमें तकरीबन 60 लाख से अधिक यहूदियों को मरवा दिया गया था, उनकी हत्या करवा दी। 27 जनवरी को ही क्यों है, तो इस दिन 1945 में जो बर्किनाओ है, एक प्रमुख नाजी यातना शिविर को सोवियत सेना ने मुक्त किया था। तो उनको मुक्त करने के कारण ये क्या हमने बताया, 1945 में एक बर्किनाऊ, एक प्रमुख नाजी यातना जो शिविर है उसको सोवियत सेना ने यहां मुक्त किया था। इसलिए 27 जनवरी जो है वो होलोकास्ट मेमोरियल डे मनाया जाता है। ठीक है, इतिहास को याद रखना यहां पर उद्देश्य है, नस्लवाद, असहिष्णुता और नफरत के खिलाफ जागरूकता फैलाना यहां पर उद्देश्य। तो होलोकास्ट किसके लिए है, नाजी जर्मनी द्वारा किए गए यहूदी नरसंहार की याद में यहां पर मनाया जाता है, उनको याद करना। आगे बात करेंगे 28 जनवरी, ध्यान रखिएगा 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस यहां पर मनाया जाता है, डेटा प्राइवेसी डे। काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा यह शुरू किया गया है 28 जनवरी को, इसलिए क्योंकि कन्वेंशन 108 1981 में हस्ताक्षर किए गए थे, कन्वेंशन 108 में हस्ताक्षर किए गए थे, इस वजह से यहां पर डेटा गोपनीयता दिवस हमारा 28 जनवरी को बनता है। आगे बात करेंगे 30 जनवरी, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, यहां पर 30 जनवरी को बनता है। शुरुआत जो है 1954 में राउल कोलेरा नामक फ्रांसीसी मानवतावादी ने की थी। ये राउल कोलेरा जो है, फोलेरा जिसको बोलते हैं, राउल फोलेरा, ये अभी तक एग्जाम्स में बहुत कम पूछा गया है, बट आपको याद रखना है क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एक एक पॉइंट आपको याद रहे और एग्जाम में उन प्रश्नों को भी आप कर पाए जिनको सामान्यतः प्रश्न जो स्टूडेंट है वो नहीं कर पाते। कुष्ठ रोग से, लेप्रोसी से यहाँ पर जागरूकता फैलाना है रोगियों में, क्योंकि ये कॉन्टेजियस एक बीमारी है, रोगियों में भेदभाव, सामाजिक कलंक को समाप्त करना और इसकी पहचान और समय समय पर बढ़ावा देना, इलाज को यहाँ पर इसका उद्देश्य है। 30 जनवरी को एक और दिवस है, शहीद दिवस। अब आप कहेंगे कि सर शहीद दिवस तो भैया 23 मार्च को मनाया जाता है, तो जी 23 मार्च को भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। पूरी कहानी समझाएंगे आपको। दरअसल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 1948 में नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी को गोली मारी थी और उनकी याद में हर वर्ष इस 30 जनवरी को 2 मिनट का मौन रखा जाता है और मुख्य आयोजन होता है राजघाट, नई दिल्ली में। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व अन्य गणमान्य लोग 2 मिनट का यहां पर मौन रखते हैं। भारत में अगर देखें तो कुल 7 यहां पर शहीद दिवस मनाते हैं, 7 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें से 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रमुख रूप से मनाया जाता है। बाकी को भी मनाया जाता है, बट राष्ट्रीय स्तर पर यह शहीद दिवस 30 जनवरी महात्मा गांधी की वजह से बनता है। देखिए वो 7 कौन कौन से हैं। 30 जनवरी महात्मा गांधी, 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, ये भी बहुत प्रचलित है हमारे भारत में। और 19 मई भाषा शहीद दिवस,
सिलचर असम ये मनाया जाता है। 21 अक्टूबर पुलिस शहीद दिवस और 17 नवंबर लाला लाजपत राय दिवस, जिसको शहीद दिवस भी के रूप में भी मनाते हैं। 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई दिवस और 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर, ये भी शहीद दिवस में ही काउंट होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, उनके दिवस के रूप में यहाँ पर शहीद दिवस मनाए जाते हैं। अब लास्ट है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस, 31 जनवरी। राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस जो है वो इसकी स्थापना जो होती है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 को की गई और इस आयोग की पहली जो अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक। इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 31 जनवरी को। मुख्य काम क्या है कि महिलाओं के उत्पीड़न जो होता है, उनसे भेदभाव, उनसे हिंसा होना, उन सभी मामलों की सुनवाई करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना, ये इस राष्ट्रीय महिला आयोग का काम है। और हमारे कुछ विद्यार्थी ये जरूर जानते होंगे कि इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। बहुत ही फेमस है ये। फिलहाल हमने यहाँ पर पहली अध्यक्ष जरूर बताया है, जयंती पटनायक। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम यहाँ पर स्टैटिक को कवर कर रहे हैं और जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो अभी फिलहाल बनी है, वो हमारा करंट अफेयर का है। कुछ छात्र अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। यहाँ पर अब हमने 31 जनवरी तक कंप्लीट जनवरी के यहाँ पर हमने कर लिए हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे इस जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, सभी महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनका समापन हो जाएगा। उतना याद कर लेना, जनवरी से बाहर नहीं जाएगा। क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए भाई, क्विक रिवीजन में आप देखें तो 1 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा क्विक रिवीजन करने में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी यहां पर भारतीय मौसम विज्ञान दिवस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डे। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, महत्वपूर्ण है। 21 जनवरी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य स्थापना दिवस, जो कि पूर्ण राज्य बनाए गए। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 24 जनवरी एक और बनता है जिसे हम राष्ट्रीय बालिका दिवस कहते हैं। 24 जनवरी एक और बनता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, यूपी जी के स्पेशल में याद रखेंगे। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी एक और मनाया जाता है जिसे हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य स्थापना दिवस के नाम से भी जानते हैं। 25 जनवरी एक और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 27 जनवरी में अंतरराष्ट्रीय होलोकास्ट स्मृति दिवस। 26 जनवरी सबको याद रहता है, इसलिए 26 जनवरी हमने यहां पर नहीं लिया है, 27 जनवरी लिया है, अंतरराष्ट्रीय होलोकास्ट स्मृति दिवस। 28 जनवरी यहां पर डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे। 30 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग दिवस। 30 जनवरी एक और बनता है शहीद दिवस। 31 जनवरी यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस यहां पर मनाया जाता है। साथियों, मुझे लगता है कि आपको ये सभी रिवाइज हो गए होंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए है और उस प्रश्न का आपको कमेंट करके हमें जरूर जवाब देना है। कमेंट आपको याद भी रहेगा जो आप हमें बताने वाले हैं, क्योंकि हम जब लिखते हैं, कमेंट करते हैं तो चीजें ज्यादा समय तक के लिए याद रहती हैं। इसको कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आपका पार्टिसिपेशन हमें मोटिवेशन देगा और आपके लिए भी बेहतर रहेगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। यहां पर एक सवाल हमने पूछा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्वेश्चन जो हमने पूछा है उसका आंसर ABCD में से कौन सा आपको लगता है। कमेंट अनिवार्य है। आगे अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब हम आपको 100% देंगे, तो आप कमेंट करना आप कर सकते हैं, हम आपको इसका जवाब दे देंगे। कोई भी डाउट अगर आपका है, ठीक है भाई। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेक्चर्स हमारे आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें
मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें, ज़रूर साझा करें। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का बड़ा ही फ़ायदा है क्योंकि आपको हमारे जो भी अपडेट्स होते हैं टेलीग्राम पर यहाँ पर मिलते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मैनुअल भी इसको सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको मैनुअल भी हमारा ये लोगो आपको दिख जाएगा। ठीक है? लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।